अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने बड़े भाई मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी, जबकि हनफी हजरात नमाज जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। तो रिसेंटली अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब जो अहले हदीस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। कदर मुफ्ती तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ने जिस वक्त अपने भाई मौलाना रफ़ी उस्मानी के जनाजे को पढ़ाया तो अहनाफ के तरीका कार के मुताबिक नहीं पढ़ाया कि अहनाफ तो अपनी नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा को नहीं पढ़ते, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जिस वक्त सिरी नमाज को पढ़ते हुए अपने अल्फाज को जाहिर किया तो उन अल्फाज से सूरह फातिहा का इजहार हुआ। हज़रात गिरामी कदर इस बात के ऊपर बहुत से हनफी दोस्त जो थे हैरान हुए, ये मौलाना तकी उस्मानी ने क्या किया। तो मौलाना तकी उस्मानी के बाद शागिर्दों ने इस बात को बर्बाद फरमा दिया कि मौलाना ने अपनी किताब इनामुल बारी के अंदर भी इस बात का जिक्र कर दिया कि सूरह फातिहा को जनाजे के अंदर पढ़ना सुन्नत है, और उन्होंने इस बात को वादे कर दिया जब दलील कवि हो, जब दलील राजे हो तो इस मौके के ऊपर गैर हनफी मसलकों से इस्तिफादा किया जा सकता है। हज़रात गिरामी कदर अगर ये तर्ज अमल हो, अगर रजूल अल हदीस का ये जज्बा हो और रजूल अल किताब व सुन्नाह का ये तर्ज अमल हो तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मुल्क के अंदर से फिरका वारियत को मिटाया जा सकता है, मुल्क के अंदर बैन मसालिक हमहंगी को फरोग दिया जा सकता है। हज़रात गिरामी कदर मैं इस मौके के ऊपर उनके साथ, उनके खानदान के साथ, उनके तिलामिज़ा के साथ इज़हार नसीहत भी करता हूं और मुफ्ती साहब के अंदाज का और उनके जनाजे पढ़ाने के अंदाज का खैर मकदम भी करता हूं, और इस बात के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इत्तिहाद उम्मत यानी किताब व सुन्नत पे जमा होने की तौफीक दे। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से मुफ्ती तारिक मसूद साहब का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने नादिर अली के साथ पॉडकास्ट में ये बताया था कि वो देवबंद मकतबा फिक्र के उलमाए किराम के अलावा अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को भी सुनते हैं। मुफ्ती साहब, इख्तलाफ अपनी जगह आपका, लेकिन दूसरे फ़िरक़े के उलमाए कराम में से आप किसको पसंद करते हैं सुनना? मतलब किसी का क्लिप या देख लिया यार ये मौलाना शामिल इलाही ज़हीर साहब और इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब अहले हदीस उलमा में बड़े मुतदिल सही है। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब से ये सवाल हुआ कि क्या मज़ारों पर जाना जायज़ है, और अगर जायज़ है तो मज़ारों पर जाने के आदाब क्या हैं। तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। एक साहब ने पूछा है, मज़ारात तो हैं, कब्रें भी हैं और बुज़ुर्गों की हैं और जाना भी पड़ जाता है, तो अब हम जब जाएं तो वहाँ पर जाने के क्या आदाब हैं जो दीन और शरीयत के दायरे में हम मलूज़ रख के पास जा सकते हैं? क्यों जाना पड़ जाता है? जाने की एक ही वजह हो सकती है, ये कि आदमी कहीं इबरत हासिल करने के लिए जाए, तो उसके लिए म्यानी साहब जाना चाहिए जहाँ पर टूटी हुई कब्रें हैं, जहाँ पर आदमी को अंदाज़ा होता है कि मैं किस अंजाम को पहुँचने वाला हूँ। तो वहाँ क्या करना है आपने जा, यानी हम अपने बच्चों को तारुफ़ कराएंगे, बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, बड़े बड़े उलमा थे, बस तारुफ़ कराएं। फिर आपने खुद ही बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोल दिया, तारुफ़ कराएं और उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें, वो आपकी दुआओं के मोहताज हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर आप इसी तरह की इस्लामिक यूट्यूब कम्युनिटी की अपडेट्स को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मुस्लिम टुडे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।